नंबर 377 है। यहाँ पर नाम कर्म के भेद बता रहे, उसमें प्राज्ञान पूर्वी के भेद बता रहे हैं। तिरंज गति और नरगति और तिरंज गति प्राज्ञान पूर्वी के भेद बताए। नरगति के जगत प्रतर को सच्चंग के असंख्या के भाग से गुना करके एक एक अवगाना के उतने हैं, तो संपूर्ण अवगाना प्लस चौबीस के असंख्या के भाग प्रमाण अवगाना के से गुना करेंगे तो उतने नरगति प्राज्ञान पूर्वी के भेद होते हैं। और तिरंज गति प्राज्ञान पूर्वी के भेद बताए कि घन लोक को जो जितने अवगाना के विकल्प एक एक अवगाना के साथ घन लोक के जितने प्रदेश हैं उतने अनुपूर्वी के भेद होते हैं। तो संपूर्ण अवगाना जगत श्रेणी के असंख्या पे भाग प्रमाण है, उससे गुना करेंगे तो उतने तिरंज गति प्राज्ञान पूर्वी के भेद होते हैं। अब मनुष्य गति प्राज्ञान पूर्वी के भेद बताते हैं। मनुष्य गई पावगान पूर्वी नामाए केवड़ी आओ पैडी हो। मनुष्य गति प्रायोज्ञान पूर्वी नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां होती है, यह सूत्र सुगम है। मनुष्य कई पावगान पूर्वी नामाए पैडी हो, पणदावीस जोयन सहस्स बाहल्लानी त्रिय पदरानी उट्ठ कवाड़ छेदन विपन्नानी सेढ़िये असंख्यज्यते भागमेत्तेहि ओगाहन व्यप्पेहि गुणिदावो एवडियावो पैडियो। जोयन सदसहस्स बाहल्लानी मनुष्य गति प्रायोज्ञानुपूर्वी नाम कर्म की प्रकृतियां ऊर्ध्व कपाट छेदन से निष्पन्न 45 लाख योजन बाहुल्य वाले तिर्यक प्रतरों को जगत श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र अवगाहना विकल्पों से गुणित करने पर जो लब्ध आवे उतनी है, उसकी इतनी मात्र प्रकृतियां होती हैं। इस सूत्र के अर्थ का कथन करते हैं। यथा उससे धनांग के असंख्यात भाग प्रमाण सबसे जघन्य अवगाहना के द्वारा सूक्ष्म निबोध लब्ध पर्याप्त जीव विग्रह गति से मनुष्य में उत्पन्न हुआ। यहाँ मनुष्य गति प्रायोज्ञानुपूर्वी का एक विकल्प प्राप्त होता है। मनुष्य गति में उत्पन्न होने वाले जीवों के कौन से जीव है, तो सूक्ष्म निबोध लब्ध पर्याप्त से महामत्स्य तक सभी जो मनुष्य गति में पैदा हो सकते हैं। तो मनुष्य गति प्रायोज्ञान पूर्वी का जो पहला विकल्प होगा वो सूक्ष्म निबोध लब्ध पर्याप्त के जघन्य अवगाना के साथ होगा और सब अवगाना विकल्पों के साथ भेद उत्पन्न होंगे। शंका, इस प्रकृति का क्या फल है? समाधान, उसका फल जघन्य अवगाहना के द्वारा अपूर्व संस्थानों को निष्पन्न कराना है। शंका, क्षेत्रांतर में ले जाना यह इस प्रकृति का फल क्यों नहीं कहते? समाधान, नहीं, क्योंकि रुजुगति में आनुपूर्वी का उदय नहीं होता, अतएव वहाँ रुजुगति से अन्य गति में गमन के अभाव का प्रसंग आता है। यहाँ पहले धवला के छठी पुस्तक में कहीं पर आया भी है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसकी मुख्यता न दे करके संस्थानों की मुख्यता से कही है बात कि मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाना यह इसका फल क्यों नहीं बताया। मनुष्य गति प्रायोज्ञान पूर्वी के उदय से कहते हैं ना कि एक गति से दूसरी गति में जाता है, तो वहाँ पर मनुष्य गति प्रायोज्ञान पूर्वी का उदय आता है, तो वो क्षेत्र विभाग की प्रकृति है, तो वो फल क्यों नहीं दिया? तो समाधान क्या किया है, रुजु गति में वहाँ अनुपूर्वी का उदय नहीं है, फिर भी एक गति से दूसरी गति में जाता है कि नहीं जाता है मनुष्य गति प्रायोज्ञान पूर्वी के बिना भी, अतएव वह मुख्य फल नहीं, उसका कार्य नहीं बताया। पुनः दूसरे सूक्ष्म निबोध लब्ध पर्याप्त जीव के जघन्य अवगाहना के साथ विग्रह गति से मनुष्यों में उत्पन्न होने पर दूसरा मनुष्य गति प्रायोज्ञानुपूर्वी का विकल्प होता है। पुनः तीसरे सूक्ष्म निबोध लब्ध पर्याप्त जीव के जघन्य अवगाहना के साथ अलब्ध पूर्व मुखाकार के द्वारा मनुष्यों में उत्पन्न होने पर तीसरा मनुष्य गति प्रायोज्ञानुपूर्वी का विकल्प होता है, क्योंकि अन्यथा अपूर्व मुखाकार की उत्पत्ति होने में विरोध आता है। यदि कहो कि कार्य भेद से कारण में भेद मानना असिद्ध है, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति का प्रसंग आता है। सबसे जघन्य इस अवगाहना का अवलंबन लेकर अलब्ध पूर्व नानाविध मुखाकारों के साथ मनुष्यों में मारणांतिक समुद्घात को करने वाले सूक्ष्म निबोध लब्ध पर्याप्त जीवों के
45 लाख योजन बाह्य रूप तिर्यक प्रतरों के जितने आकाश प्रदेश होते हैं उतने विकल्प प्राप्त होने तक मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी प्रकृति के विकल्प उत्पन्न कराने चाहिए। जैसे तिर्यक गति के घनलोक प्रमाण हुए, ऐसे मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी के एक अवगाहना के साथ कितने होंगे? 45 लाख योजन का बाह्य रूप। इतने क्या लेना? तिर्यक प्रतर। तिर्यक मतलब प्रतर मतलब एक राजू बाय एक राजू, और ऐसे कितनी जाड़ी लेना उसकी? ऊंचाई 45 लाख योजन लेना। तो उतने जितने आकाश प्रदेश आते हैं उसमें उतने एक मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी के विकल्प उत्पन्न होते हैं। यहाँ इसमें जो विकल्प जो रास्ते से बनाते हैं, मतलब कि ये इतने मोड़े लेकर यहाँ से इस तरह से गया तो वो अपन विकल्प में लेते हैं। तो वो विकल्प जहाँ उत्पन्न हो रहा है वहाँ की अपेक्षा लेते हैं, जहाँ से वो जा रहा है वहाँ से लेते हैं, उसका जो मार्ग लेते हैं वहाँ से वहाँ तक सब पूरा लेंगे ना। तो मनुष्य में तो कहीं से भी उत्पन्न हो सकता है ना, जैसे 45 लाख। लेकिन उसने उतने विकल्प नहीं हुए, मतलब घनलोक प्रमाण विकल्प नहीं किए उसकी। तो तिर्यक गति के ही होते, तिर्यक गति प्रायोग्यानुपूर्वी के। क्योंकि मनुष्य में भी आ तो चारों गति से सकता है। हाँ आता है, लेकिन मनुष्यों की संख्या कम होती होगी इसलिए कम होते होंगे। कुछ पता नहीं, उसका स्वभाव ही ऐसा बता रहे हैं। मतलब वो विकल्प चल रहा है कि मतलब वो क्षेत्र के कारण उतने बने, ऐसा नहीं। जहाँ से वो जा रहा है वहाँ से अपने को विकल्प लेना है रास्ते के, कि जहाँ उत्पन्न हो रहा है वहाँ के अकॉर्डिंग विकल्प लेना उसका। वो तो ज्यादा अलग तो पूर्व मुखाकार ही से ज्यादा कर रहे हैं। वो फिर आकाश श्रेणी का उन्होंने कुछ ज्यादा बताया नहीं। वो पहले 1-2-3 बार खाली बताया कि वो आकाश श्रेणी से चल रहे हैं, से अलग आकाश। नरक में तो ऐसे ही लगा था, जबकि वो ऊपर का जो पूरा 1/1 राजू का प्रतर है, तो वहाँ के पूरे एरिया में घटाकर नरक में उत्पन्न करा रहे हैं। तो वो सारे विकल्प है, लेकिन फिर तिर्यक गति में पूरा लोक लिया, तो भी मनुष्य में तो 45 लाख योजन का ही ले लेना। और वो बाहर ले लिया और एक तिर्यक प्रतर पूरा लिया, ऐसा नहीं कि मनुष्य लोक लिया। जबकि मनुष्य में भी चारों गति से उत्पन्न हो सकते हैं। और मनुष्य मतलब ऐसा 45 लाख योजन का ये नहीं लिया, तिर्यक प्रतर लिया पूरा, एक राजू व एक राजू, और उसकी जो झाड़ी है वो 45 लाख योजन की है। यहाँ जघन्य अवगाहना का अवलंबन लेकर मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी के इतने ही विकल्प उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। क्योंकि ऐसा स्वभाव है, ये कुछ कारण है उसका। और स्वभाव दूसरों के प्रश्न करने योग्य नहीं होता, अन्यथा अव्यवस्था प्राप्त हो जाएगी। कितने ही आचार्य अनुपूर्व से सबका मुंह बंद कर होते, सबका मुंह बंद कर दिया। पहला विकल्प तो उन्होंने आकार की अपेक्षा बता दिया है, दूसरे क्रम में पर्याप्त का जो आकार है पहला विकल्प वो बता दिया, तीसरे विकल्प में अलग पूर्वक का बता दिया। वही अलग अलग मुखाकार से, मतलब अलग अलग संस्थानों से अवगाहना वही, लेकिन संस्थान अलग अलग, आकार वो अलग अलग। सूक्ष्म ने उपलब्ध पर सबका आकार भी एक नहीं होगा, अलग अलग आकार होगा ना उस आकारों से। तो अलग तो पूरा मतलब वो पहला छोड़ करके उससे दूसरा मुखाकार देना। कितने ही आचार्य अनुपूर्व से मुख संस्थान ही उत्पन्न होते हैं ऐसा कथन करते हैं, वह घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर शेष अवयवों के संस्थानों की अकारण उत्पत्ति का प्रसंग आता है। कितने आचार्य हे ग्रंथात उपलब्ध नाहीत का? म्हणजे असं आपल्याला समजू शकतं का कुठल्या ह्याच्यात असं म्हटलेलं आहे? आता तो श्वेतांबर के भी ज्यादा ऐसे कितने आचार्य का से आता है मत विकल्प, और कुछ यति ऋषभ आचार्य के और भूतबल आचार्य के भी मतभेद हैं। ये श्वेतांबर का होना चाहिए ऐसा लगता है, जब कुछ बहुत ज्यादा दृढ़ता से खंडन किया है कितने आचार्य कहते हैं, बऱ्याच गोष्टी श्वेतांबराचे खंडन बरोबर, याचं पण ते झालरीचं खंडन केलं नाही। आता पुढे सांगितलं की पुढे ये 45 लाख योजन बाह्य रूप तिर्यक प्रतर कैसे उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहने पर सूत्र में उड्ढ कवाड़ छेदन निपटनानी यह वचन कहा है। शंका, इतर अनुपूर्वी कर्मों के तिर्यक प्रतरों की
और घनलोक की उत्पत्ति न कहकर इन्हीं के तिर्यक परतरों की उत्पत्ति किसलिए कही जाती है? समाधान, लोक संस्थान का कथन करने के लिए उड्ढ कवाणम इस पद के द्वारा यहाँ लोक का निर्देश किया है। शंका, यह लोक की संज्ञा कैसे कही जाती है? समाधान, ऊर्ध्व ऐसा जो कपाट वह ऊर्ध्व कपाट है। ऊर्ध्व कपाट के समान होने से लोक ऊर्ध्व कपाट कहलाता है। यथा लोक 14 राजू ऊंचा, 7 राजू चौड़ा, मध्य में और ऊपर अंत में अंतिम भाग में 1 राजू बाहुल्य वाला, ऊपर ब्रह्मलोक के पास 5 राजू बाहुल्य वाला, मूल में 7 राजू बाहुल्य वाला तथा अन्यत्र वृद्धि के अनुरूप बाहुल्य वाला है। अतः वह ऊर्ध्व स्थित कपाट के समान कहा गया है। ये जो लोक आकाश है ना, ये इसका करके से कपाट के समान कहा। तो यहाँ पर 7 राजू, 1 राजू, फिर यहाँ 5 राजू, फिर यहाँ 1 राजू, और एक ऐसा है इसकी 14 राजू ऊंचाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। तो ऐसे कपाट ऐसे होता है ना कि उसकी चौड़ाई कम होती है और ऊंचाई ज्यादा होती है, इसलिए इसको कपाट कहते हैं। अब आगे बताते हैं। ऊर्ध्व कपाट का छेदन ऊर्ध्व कपाट छेदन है। उस लोक की ही संज्ञा ऊर्ध्व कपाट के साथ हुआ और उसके छेदने से उत्पन्न हुआ 45 लाख और बाहुल्य रूप 13 प्रतर निष्पन्न हुए हैं। उस ऊर्ध्व कपाट छेदन से ये 45 लाख योजन बाहुल्य रूप 13 प्रतर निष्पन्न हुए हैं। अब यहाँ ऊर्ध्व कपाट अर्थात लोक की छेदन विधि करते हैं। यथा 7 राजू प्रमाण चौड़ाई में से दोनों भी पार्श्व भागों में 3-3 राजू आयाम रूप से और 1 राजू विष्कम रूप से ऊर्ध्व कपाट अर्थात लोक का छेदन करना चाहिए। ये 7 राजू है ना, यहाँ ये जाड़े 7 राजू है, तो इधर 3 राजू और इधर 3 राजू, ऐसे यहाँ से कट करेंगे और बीच में 1 राजू रहेगा। तो ऐसे ये टुकड़ा इधर अलग निकालो, इधर का टुकड़ा अलग निकालो, तो बीच का क्या रह गया? 1 राजू में चौड़ा रह गया केवल, और 14 राजू में ऊंचा, और 1 राजू में 1 राजू ही रह गया। ऐसे इधर से इधर वो 5 राजू 1 राजू वो वैसा ही रहेगा। पुनः 45 लाख योजन उस सिर को छोड़कर नीचे वो ऊपर मध्य भाग में ऊर्ध्व कपाट का छेदन करना चाहिए। मतलब यहाँ इधर से 2 निकाल दी, इधर से पूरा 2 निकाल दिया, तो एक ऐसी पट्टी रह गई ना ये। अब उसको सामने रख करो उस पट्टी को, ऐसा ही समझो कि ये पट्टी है। तो यहाँ पर ये 1 राजू ऐसे रुंदी और ये क्या बोलते हैं उसकी चौड़ाई तो ऐसी रहेगी। अब इसमें क्या करना है? 45 लाख योजन उच्छेद को छोड़कर नीचे ऊपर मध्य भाग में, यहाँ से आप 45 लाख योजन ले लो ऊपर, और नीचे और ऊपर 2 छेद करो। ऊंचाई 14 राजू है ना, उसमें से 45 लाख योजन लेना केवल, और बाकी ऊपर से और नीचे से उसका छेद कर दो, छेदन करना चाहिए। पुनः मुख 1 राजू और भूमि 5 राजू, इनका अंतर 4 राजू। इसमें उससे 7/5 राजू का भाग देने पर वृद्धि का प्रमाण 8/7 होता है। यहाँ पर 1 राजू है और एकदम एक साथ यहाँ कितना बड़ा है? 5 राजू। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया है ना, तो कितनी वृद्धि हुई है उसका? 1-1 राजू पर कितनी वृद्धि हुई है, ऐसा उसका प्रमाण निकालने के लिए पहले बहुत आया था ना, ये सब 4वीं पुस्तक में आया था। तो भूमि 5 राजू, मतलब ये भूमि है 5 राजू, और ये मुख 1 राजू, इन दोनों का जोड़ करो 6। तो क्या हो गया? 6। इनका अंतर मुख 1 राजू और भूमि 5 राजू, इनका अंतर माइनस करना। 5 में से 1 माइनस किया तो कितना है? 4। इसमें उच्छेद कितना है? 3.5 राजू है, उसका भाग दिया, भाग देने पर वृद्धि का प्रमाण कितना है? 8/7 होता है। 8/7 म्हणजे 4 को भाग 7/2 से भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 8/7 रह गया ना। वृद्धि का प्रमाण 8/7 होता है। इस वृद्धि के प्रमाण से 45 लाख योजनों में बढ़े हुए क्षेत्र को दोनों ही पार्श्व भागों में से अलग कर देना चाहिए। यहाँ पर जो ये बढ़ गया ना इतना,
वो अलग कर देना चाहिए, मतलब एक राजू ही रखना है बस। एक राजू ये है, उससे जितनी वृद्धि हुई है 45 लाख योजन तक, बहुत कम है, छोटा सा है 45 लाख योजन, तो उसमें जो 8/7 की जो वृद्धि है वो काट दो उधर, तो क्या रह गया, 45 लाख योजन बाहर हो गया। एक राजू चौड़ाई और एक राजू मोटाई, मतलब दोनों एक राजू का एक राजू, और ऐसा 45 लाख योजन का क्या बोलेंगे वो तैयार हो गया। इस प्रकार ऊर्ध्व कपाट का छेदन करने से 45 लाख योजन बाहुल्य रूप तिर्यक प्रतर निष्पन्न होते हैं। इस कथन से लोक मध्य भाग में विषकंभ और आयाम रूप से एक राजू प्रमाण हो करके नीचे और ऊपर वृद्धिगत होकर गया है। ऐसा जो लोक का उपदेश है वो खंडित हो जाता है। अब ये क्यों दिया है, इसीलिए कि लोक का आकार का निर्णय करने के लिए ऐसा ऊर्ध्व कपाट छेदन का आचरण यहाँ पर शब्द डाला है। जो दूसरे आचार्य ऐसा मानते हैं कि लोक मध्य में कैसा है, एक राजू, मतलब वो सब पूरा उसका जो विस्तार है वो एक राजू ही है, और नीचे ऐसा बढ़ता गया, ऊपर भी बढ़ता गया है। चौथी पुस्तक में आपने याद होगा तो उसका सब निषेध किया है ना, उसका सब निकाल करके दिया कितना होता है, 343 घन राजू प्रमाण उसका घनफल नहीं निकलता है पूरे लोक का, वो 192 का कुछ ऐसा निकलता है। तो इसलिए वह बराबर नहीं, वैसा लोक का आकार मानना बराबर नहीं, मतलब ऐसा सब ओर से घटा हुआ, ये कैसे 7 राजू यहाँ है ना, वैसा नहीं मानते हैं, पूरा ये गोलाई गोल मानते हैं उसका वो एक राजू, और ऐसा झालरे के समान वो नीचे ऐसा हाँ गोली डमरू डमरू। पूर्वी धान्य मोजायचं माप होतं त्याप्रमाणे, धान्य मोजायचं माप होतं त्याप्रमाणे, नहीं ऐसे बैठने का शेर आसन के में बाद। रहता है ना ऐसा, सब ओर से ऐसा ऐसे, हाँ। और ऊपर भी ऐसा ही ऐसा होता तिरछा, है, और वही फिर ऐसा तिरछा। ऊपर भी तिरछा, हाँ। तो ऐसा नहीं है। ये सब जगह 7 राजू की जो चौड़ाई है वो नहीं मान करके ऐसा मानते हैं, तो उसका भी यहाँ पर छेद होता है, क्योंकि वैसे ऊर्ध्व कपाट छेदन नहीं होता है ऐसा यदि मानेंगे तो। क्योंकि उसमें ऊर्ध्व स्थित कपाट के संस्थान का अभाव है। यहाँ शंकाकार कहता है कि तुम्हारे द्वारा कहा गया लोक भी ऊर्ध्व कपाट के संस्थान रूप नहीं होता है, क्योंकि उसका बाहुल्य वृद्धि और हानि को लिए हुए है। सो उसका ऐसा कपाट के समान है ना, इधर बड़ा है और इधर छोटा है, फिर यहाँ बड़ा है फिर छोटा है, आपने माना और लोग तो कहा कपाट के समान है, ऐसा कोई शंकाकार कहता है, तो उसके लिए आचार्य कहते हैं क्योंकि दृष्टांत सर्वात्मना सदृश नहीं पाया जाता। यदि कहो कि सर्वात्मना सदृश दृष्टांत होता है तो चंद्रमुखी कन्या यह घटित नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्र में भ्रू, मुख, आंख और नाक आदि नहीं पाए जाते। रूप से लेंगे नहीं लेना, यहाँ पर ऊंचाई बढ़ ज्यादा है और चौड़ाई कम है, उस अपेक्षा से कपाट कहाँ है। कितने ही आचार्य ऊर्ध्व का अर्थ ऊपर ऐसा कहते हैं और दोनों ही पार्श्व कपाट है ऐसा कहते हैं। वे इनके छेदन से 45 लाख योजन बाहुल्य रूप तिर्यक प्रतलों की निष्पत्ति कहते हैं। अब ये दूसरा ही विकल्प है ना, कितने आचार्य ऊर्ध्व का अर्थ ऊपर ऐसा कहते हैं और दोनों ही पार्श्व कपाट ऐसा कहते हैं। वे इनके छेदन से 45 लाख योजन बाहुल्य रूप तिर्यक प्रतलों की निष्पत्ति कहते हैं, परंतु यह घटित नहीं होता, क्योंकि दोनों पार्श्वों की कपाट यह संज्ञा नहीं है, और जो बात अप्रसिद्ध है उसका कथन करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे अव्यवस्था की आपत्ति आती है। उपमेय की उपमान संज्ञा असिद्ध है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अग्नि के समान मनुष्य की अग्नि संज्ञा देखी जाती है। कितने ही आचार्य ऐसा कहते हैं कि 45 लाख योजनों और राजू प्रतर के अर्धच्छेद करने पर पल्लोपम के असंख्यात वे भाग मात्र अर्धच्छेद उपलब्ध होते हैं, और जितने ही अर्धच्छेद होते हैं उतने ही मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी के विकल्प होते हैं। यहाँ पर उपदेश को प्राप्त करके यही व्याख्यान सत्य है, क्योंकि अन्य व्याख्यान असत्य है ऐसा निश्चय करना चाहिए। ऐसे ये तीसरा क्या माना, 45 लाख योजनों और राजू प्रतर के अर्धच्छेद करने पर, 45 लाख योजन के भी अर्धच्छेद करो और राजू प्रतर के भी आधा 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 करते हैं ना अर्धच्छेद, वो करो,
तो उसमें जो कितने आएंगे, सब पल्लवों के असंख्यात में भाग मात्र अर्धच्छेद उपलब्ध होते हैं। राज्यों के अपन अर्धच्छेद करते हैं ना, तो कितने होते हैं कि हाँ, द्वीप समुद्र, हाँ तो द्वीप समुद्र की जो संख्या है ना उतने अर्धच्छेद और सूचकांक के अर्धच्छेद आदि को सब करते हैं। 45 लाख योजन के अर्धच्छेद कैसे वो नहीं बता। वो भी संख्या ही आएंगे, 45 लाख योजन के अर्धच्छेद संख्या ही आएंगे। उसको जोड़ो तो जो आते हैं उतने मनुष्य गति प्रायोगन पूर्वी के विकल्प होते हैं। एक मत ये क्या हो गया कि 45 लाख योजन बाहुल्य और एक राजू मतलब राजू प्रत, इतना जो घन रूप प्रदेश आकाश है उसमें जितने प्रदेश आते हैं उतने मनुष्य गति प्रायोगन पूर्वी के विकल्प है। और ये दूसरा मत क्या आया कि 45 लाख योजन और एक राजू प्रत के जितने अर्धच्छेद होते हैं उतने मनुष्य गति प्रायोगन पूर्वी के विकल्प उत्पन्न होते हैं। तो कितने अर्धच्छेद होते हैं, पल्लवों के असंख्यात भाग मात्र। तो अब यहाँ वीरसेनाचार्य उसको भी मानने के लिए तैयार है, वो दोनों है। यहाँ पर उपदेश को प्राप्त कर यही व्याख्यान सत्य है, क्योंकि अन्य व्याख्यान असत्य है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। ये दोनों ही उपदेश सूत्र सिद्ध है, क्योंकि आगे दोनों ही उपदेशों का आश्रय करके अल्प बहुत्व का कथन किया गया है। अभी आगे अल्प बहुत्व का कथन आने वाला है, तो दोनों ही उपदेशों का आश्रय करके किया गया है, इसलिए दोनों ही सत्य है। बीच के दो कहे वो सत्य नहीं है। शंका, विरुद्ध दो अर्थों का कथन करने वाला सूत्र कैसे हो सकता है? समाधान, यह कहना सत्य है, क्योंकि जो सूत्र है वह अविरुद्ध अर्थ का ही प्ररूपण करने वाला होता है, किंतु यह सूत्र नहीं है, क्योंकि सूत्र के समान जो होता है वह सूत्र कहलाता है। इस प्रकार से इसमें उपचार से सूत्रपना स्वीकार किया है। उपचार से सूत्रपना, ये जो षटखंडागम के सूत्र है ना वो सूत्र ग्रंथ नहीं है, आगे बता रहे। तो फिर सूत्र क्या है? समाधान, जिसका गणधर ने कथन किया हो उसी प्रकार जिसका प्रत्येक बुद्धों ने कथन किया हो, शुद्ध केवलियों ने जिसका कथन किया हो तथा अभिन्न दश पूर्वियों ने जिसका कथन किया हो वह सूत्र है। परंतु भूत बलि भट्टारक न गणधर है, न प्रत्येक बुद्ध है, न शुद्ध केवली है और न अभिन्न दश पूर्वी ही है, जिससे कि यह सूत्र हो सके। ऐसे वीरसेनाचार्य ने 3-4 जगह किया है, तीसरी पुस्तक में भी ऐसा आया है। ये जो पुष्पदंत भूत बलि के वो सूत्र नहीं है, और जो शुद्धि का पालन करने के लिए कहा जाता है वो सूत्र ग्रंथों के लिए कहा जाता है। कि जो गंधर ने लिखा हुआ है, अभिन्न दश पूर्वियों ने या शुद्ध केवल ने लिखा हुआ है वो सूत्र ग्रंथ है। हाँ, इसलिए उपचार से सूत्रपना, इसलिए उसका पालन करो। इस काल में मूल सूत्र तो नहीं है अपने पास में, लेकिन तरसेन आचार्य से आया हुआ है और यहाँ पर उपचार से उन्होंने सूत्रपना कहा है, तो से पालन करो उसका। शंका, यदि सूत्र नहीं है तो सबके अप्रमाण होने का प्रसंग क्यों न प्राप्त होगा? सब ग्रंथ अप्रामाणिक हो जाएंगे। समाधान, नहीं, क्योंकि एक उद्देश्य में प्रमाणता का संदेह सबको अप्रमाण मानने में विरोध आता है। थोड़ा सा संदेह होने पर है, एक उद्देश्य में प्रमाणता का संदेह होने पर सबको अप्रमाण मानने में विरोध आता है। होने पर शंका, सूत्र की प्रमाणता कैसे जानी जाती है? समाधान, राग, द्वेष और मोह का अभाव हो जाने से प्रमाणीभूत पुरुष परंपरा से प्राप्त होने के कारण उसकी प्रमाणता जानी जाती है। हमारा तो यह अभिप्राय है कि पहले कहा गया अर्थ ही उत्तम है, दूसरा नहीं, क्योंकि 45 लाख योजन बाहुल्य रूप तिर्यक प्रतरों के अर्धच्छेदों को जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग मात्र अवगाहना विकल्पों से गुणित करें। इस प्रकार सूत्र में संबंध को दिखाने वाले षष्टंत निर्देश का अभाव है, अथवा ऊर्ध्व कपाट छेदन का निर्देश निरर्थक किया है। कितनी ही सूत्र पोथियों में दूसरे अर्थ का आश्रय करके कहे गए अल्प बहुत्व का अभाव भी है। दोनों पर किया है। इस अवगाहना से प्राप्त अनुपूर्वी प्रकृतियों को स्थापित करके
सूक्ष्म निबोध लब्ध पर्याप्त की जगन्य अवगाहना को महामष्टि की उत्कृष्ट अवगाहनाओं में से घटाकर जो शेष रहे उसमें एक अंक मिलाने पर जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण अवगाहना विकल्प होते हैं। इन अवगाहना विकल्पों से एक अवगाहना संबंधी अनुपूर्वी विकल्पों को गुणित करने पर मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी के सब प्रकृति विकल्पों का जोड़ होता है। यहाँ पर अवगाहना विकल्प जैसे तिरंजे गत्यानुपूर्वी के हुए उतने ही यहाँ पर भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी सूक्ष्म निबोध लब्ध पर्याप्त से लेकर महावत्स्य तक अवगाहना के विकल्प लेना है। अब देवगति प्रायोगानुपूर्वी नाम कर्म के भेद बताते हैं। देवगई पावकानुपूर्वी नामाय केवड़ी आओ पैडियो। देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं, यह सूत्र सुगम है। देवगई पावकानुपूर्वी नामाय पैडियो नवजोयन सद बाहुल्लानी है ना, बाहुल्लानी तिरिय पदराणी सेडी असंख्येच्यति भागमेत्ते ही ओगाहन व्यप्पे ही गुणिदावो एवदियावो पैडियो। देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी एवडियावो नहीं डच आहे की एवडियावो पैडियो इथं बाहुल्लानी ते बाहुल्लानी देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी नाम कर्म की प्रकृतियां 900 योजन बाहल्य रूप क्रियक प्रतर को जगत श्रेणी के प्रतरों को जगत श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र अवगाहना विकल्पों से गुणित करने पर जो लब्ध आवे उतनी होती है, उसकी इतनी मात्र प्रकृतियां है। इसके कम है मनुष्यगति प्रायोगानुपूर्वी से 900 योजन बाहल्य रूप से एक प्रकार, वो कितने थे 45 लाख योजन बाहल्य रूप। नरगति के कितने थे सुच्चंगुल के असंख्यात भाग, इसके और कम है। शंका तिरिय पदराणी इस प्रकार पहले नपुंसक लिंग रूप से निर्देश करके पश्चात गुणिदाओ इस प्रकार उनका स्त्रीलिंग रूप से निर्देश करना योग्य नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से इनका भिन्न अधिकरण हो जाता है। अधिकरण इनका भिन्न अधिकरण हो जाता है। समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि तिर्यक प्रतरों की प्रकृति ऐसी विवक्षा होने पर स्त्रीलिंग बना उपलब्ध हो जाता है। उससे घनांगुल के संख्यात भाग मात्र सर्व जगन्य अवगाहना के द्वारा देवगति को जानने वाले सिक्त मत्स्य के एक देवगति प्रायोगानुपूर्वी का विकल्प प्राप्त होता है। यहाँ देवगति में जाने वाले जो कौन है, चौदह पंचेंद्रिय पर्याप्त ही जीव जाएंगे, तिर्यंच और मनुष्य। तो उसके अवगाहना कम से कम कितने पर्याप्त जीव ही जाएंगे ना, तो घनाकुल का संख्या। तो नरगति में जितने अवगाहना के विकल्प किए थे नरगत्यानुपूर्वी में, उतने यहाँ पर अवगाहना विकल्प होंगे। तो जो नरगति में जा सकते वे ही देवगति में भी जाते हैं। पुनः उसी सर्वजगन्य अवगाहना के द्वारा अलब्ध पूर्व मुखाकार के साथ देवगति को जाने वाले सिक्त मत्स्य के दूसरा देवगति प्रायोगानुपूर्वी विकल्प प्राप्त होता है। मुख का अर्थ शरीर है, उसका आकार अर्थात संस्थान, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में श्लोक है। शरीर के आधे भाग को मुख कहते हैं, अथवा पूरा शरीर ही मुख कहलाता है। उसमें भी नासिका श्रेष्ठ है और नासिका से भी दोनों आंखें श्रेष्ठ है। अलग से पूरे शरीर को भी मुख कह सकते हैं, आधे शरीर को भी मुख कह सकते हैं। इधर मुख है ना ऐसा। नरगति को भी ज्यादा कोई मतलब सभी ऐसे खराब थोड़ी होंगे, उसमें भी कुछ अच्छे जीव होंगे तो वो स्वर्ग भी जा सकते हैं। इस प्रकार पुनः पुनः अलब्ध पूर्व मुखाकार के साथ देवों में उत्पन्न होने वाले सिक्त मत्स्यों के 900 योजन बाहल्य रूप तिर्यक प्रतरों के जितने आकाश प्रदेश होते हैं, उतने ही सबसे जगन्य अवगाहना का आलम्बन लेकर
देवगति प्रायोगिकानुपूर्वी के उत्तरोत्तर प्रकृति विकल्प प्राप्त होते हैं। अब एक प्रदेश अधिक सबसे जघन्य अवगाहना में भी इतने ही प्रकृति विकल्प प्राप्त होते हैं। इस प्रकार दो प्रदेश अधिक सर्वजघन्य अवगाहना से लेकर सबसे उत्कृष्ट महामस्तिष्क की अवगाहना तक ले जाना चाहिए। अब यदि एक अवगाहना विकल्प के 900 योजन बाहुल्य रूप तिर्यक प्रतर प्रमाण देवगति प्रायोगिकानुपूर्वी विकल्प प्राप्त होते हैं, तो संख्यात घनांगुल मात्र अवगाहना विकल्पों के कितने देवगति प्रायोगिकानुपूर्वी विकल्प प्राप्त होंगे? इस प्रकार समस्त अवगाहना विकल्पों के द्वारा 900 योजन बाहुल्य रूप तिर्यक प्रतरों को गुणित करने पर देवगति प्रायोगिकानुपूर्वी नामक प्रकृति के सब उत्तरोत्तर प्रकृति विकल्प प्राप्त होते हैं। देवगति में जाने वाले उल्टे ज्यादा ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसके भेद ज्यादा हुए ना, 900 योजन बाहुल्य रूप, और देवगति की संख्या भी ज्यादा नहीं है, नरगति की संख्या कम ही है। हाँ हाँ, वो तो जाती है, तिर्यंच सब ज्यादा है। एक था अप्पा बहुगम, अब यहाँ अल्प बहुत्व कहते हैं। अनुपूर्वी का है अल्प बहुत्व, उसमें कम कौन ज्यादा होने बताते हैं। शंका, यह किस लिए कहा जा रहा है? समाधान, प्रकृतियों के अल्प बहुत्व का ज्ञान कराने के लिए क्योंकि अन्यथा अनुक्त के समान होने का प्रसंग प्राप्त होता है। यदि अपने देखा है तो वही होगा, नरगति अनुपूर्वी के सबसे कम, उसे देवगति अनुपूर्वी के ज्यादा असंख्यात, और उससे मनुष्यों के संख्यात गुणे हो जाएंगे, क्योंकि 900 योजन और 45 योजन, इसमें संख्यात गुना का आएगा ना, और तिर्यंच गति प्रायोगिकानुपूर्वी के उससे भी असंख्यात गुणे होंगे। और दूसरा जो मत है उसकी अपेक्षा से फिर अलग दिया है, इसलिए वो भी स्वीकार किया है। आपको तो दो प्रकार से दिया है शायद। सूत्र सवत होवाव निरय गई पावगानुपूर्वी नामाये पढ़ियो। नरगति प्रायोगिकानुपूर्वी नाम कर्म की प्रकृतियां सबसे स्तोक है, क्योंकि नरकों में उत्पन्न होने वाले जीवों के अवगाहना स्थानों से सुच्चंद्र के असंख्यात्वे भाग प्रमाण बाहुल्य रूप त्रियक प्रतरों को गुणित करने पर उनका प्रमाण उत्पन्न होता है। देव गई पावगानुपूर्वी नामाये पढ़ियो असंख्यज्य गुणाओ। देवगति प्रायोगिकानुपूर्वी नाम कर्म की प्रकृतियां असंख्यात गुणी है। यहाँ पर गुणकार पल्लोकम के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है, क्योंकि अधस्तन तिर्यक प्रतर से ऊपरी तिर्यक प्रतर सदृश है तथा तिर्यक प्रतर एक ही है ना, एक राजू पे एक राजू समान है। ये ऊपर देव स्वर्ग में जाने का वो इसीलिए ऊपर दिया होगा, और नरक में वो अधस्तर तिर्यक प्रतर होगा। तथा अधस्तर अवगाहना स्थानों से ऊपरी अवगाहना स्थान समान है, इसलिए इनको छोड़कर अधस्तर अंगुल के असंख्यात भाग का 900 योजन में भाग देने पर पल्लोकम का असंख्यात भाग उपलब्ध होता है। कहाँ पर? ये जी 385 पेज पे सबसे ऊपर नीचे का आपने कहा ना, नीचे जाने का उनका संख्या तो 900 योजन आ गया। 900 योजन में अंगुल के असंख्यात भाग का भाग देंगे, तो पल्लकों का असंख्यात भाग आएगा ना। योजन अंगुल में बनाएंगे, उसको अंगुल का संख्यात भाग से भाग दिया पर असंख्यात आ गया, और फिर असंख्यात अंगुल के असंख्यात भाग जो है वो पल्लकों के हिसाब से आएगा ना। अंगुल के असंख्यात भाग का 900 योजन में भाग देने पर ऊपर 900 योजन, तो वो 900 योजन जो है उसका घनांकुल में रूपांतर करो। अंगुल में बनाएंगे ना, अंगुलों में 7-8 अंगुल बन गए, अंगुल बन गए छोड़ो, और उसको हमने अंगुल का संख्यात भाग से भाग दिया, तो संख्यात ऊपर आया, नीचे अंगुल। अब वो अंगुल को हम पल्लकों का संख्यात भाग कैसे लिखेंगे?
नीचे पढ़ते हैं। शंका। अधस्तन सुच्चंगुल का पल्लोपम का असंख्यात्वा भाग अवहार है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान। यह सूत्र से अविरुद्ध कथन करने वाले आचार्यों के वचन जो से अंगुल का जाना असंख्यात्वा जाता है। भाग है ना, वो पल्लवों का असंख्यात्वा भाग है ना। यहाँ पर ये संख्या घनांगुल हुए 900 योजन के, और ये घनांगुल भागिले पल्ले का असंख्यात्वा भाग है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, उल्टा गुना हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा। हाँ, कौन ऊपर जाएगा? असंख्या चला जाएगा ऊपर, असंख्या बटा पल्ले का असंख्या पूरा पूरा हो जाएगा, पूरा जाएगा। ऊपर जाएगा तो पूरा असंख्या ऊपर जाएगा ना, ये पल्ले का असंख्यात्वा भाग ऊपर जाएगा ना, ये भागांचा भाग रहेगा। तो यहाँ पर ये घनाकुल घनाकुल गया और संख्या का संख्या भी भाग गया, तो असंख्या भी रहेगा ना यहाँ। तो आपने पल्ले का असंख्यात्वा ये भाग आपने ये धनांकुल से क्यों दिया है? घनांगुल को पल्ले का घनांगुल का असंख्यात्वा भाग मतलब घनांगुल भागिले पल्ले का असंख्यात्वा भाग है। अच्छा, धनांकुल भागिले पल्ले का संख्या। जगह क्या होगा ना, अच्छा, अंगुल की जगह पर आपने धनांकुल ले लिया और असंख्यात की जगह पल्ले का संख्या। असंख्यात्वा भाग। इससे सुच्चंगुल का लिखा है क्या उन्होंने? अंगुल लिखा है। वो लेकिन धनांकुल कर दिया ना, फिर ये योग में आएगा ना वॉल्यूम आपका, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई और गाना देगा तो वॉल्यूम में आएगा। तो ठीक है, आपका धनांकुल आ गया। हाँ, हमेशा होगा ना, को घनांगुल ही धनांकुल ही लेंगे। लेंगे और असंख्यात की जगह आपने पल्लवों का। लेकिन वहाँ पर वो जो है ना गुना, वो सुच्चंगुल का असंख्यात्वा भाग लिखा है उन्होंने। हाँ, सुच्चंगुल का पल्लवों का असंख्यात्वा भाग अवहार है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान। यह सूत्र से अविरुद्ध कथन करने वाले आचार्यों के वचन से जाना जाता है। इससे नरकगति प्रायोग्यानुपूर्वी के विकल्पों को गुणित करने पर देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी के विकल्प होते हैं। यहाँ पर भी वो योजन को सुच्चंगुल में करेंगे तो वो संख्या ही हो जाएंगे ना। और एक ये भी तरीका है, जो सूक्ष्मूल आएगा ना, हाँ। अब सूक्ष्मूल का संख्यात्मक भाग, वो सूक्ष्मूल का संख्यात्मक भाग जब आप ऊपर चला जाएगा ये नीचे की टर्म, तो ये अप्रोक्सीमेट पल्लवों का संख्यात्मक भाग बैठ जाएगा। जो सूक्ष्मूल का संख्यात्मक भाग है ना, पहले इसका जो सुच्चंगुल, यहाँ पर उनको खाली ये बताना है कि सुच्चंगुल को पल्ले का असंख्यात्वा भाग का भाग भाग है। देना है। हाँ, और ये तो पल्लवों का असंख्यात्वा भाग ये ऊपर चला जाएगा, तो ये सुच्चंगुल का इधर भाग लग जाएगा, तो वो मोटा मोटी पल्ले ये भागा पल्ले का यहाँ पर ये सुच्चंगुल है, तो हाँ। इसको भी सुच्चंगुल में ही करो ना। अच्छा, ठीक है। ये भी संख्या सुच्चंगुल ही बनेंगे ना उसकी। जो क्या 900 योजनों का अपन अंगुल बनाएंगे सुच्चंगुल, तो संख्या थी बनेगी ना। संख्या सूक्ष्मूल है। हाँ, सुच्चंगुल संख्या बनाएंगे, घनांगुल बनाने की जरूरत नहीं वहाँ पर। सूत्र 170। मनुष्य काही पावगान पूर्वी नामाई पैडियो संख्येज्य गुणाओ। उनसे मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी नाम कर्म की प्रकृतियां संख्यात गुणी है। यहाँ पर गुणकार संख्यात अंक प्रमाण है, क्योंकि ऊपरी त्रियक प्रतर अधस्तन त्रियक प्रतर के समान है, इसलिए उसे छोड़कर तथा अधस्तन अवगाहना स्थानों से ऊपरी अवगाहना स्थान विशेष अधिक है, इसलिए उन्हें भी छोड़कर अधस्तन 900 योजन का ऊपरी 45 लाख योजन में भाग देने पर संख्यात अंक उपलब्ध होते हैं। इन संख्यात अंकों से तो अधस्तन ऊपरी वैसा कर रहे हैं अपन, जो अपन भाग देंगे ना उस अपेक्षा अधस्तन स्त्रीतन कह रहे हैं। और स्थान किसको देंगे? नाम शब्द इसमें अधस्तन के स्थान में। हाँ, स्थान का शब्द विकल्प है उनको। अब ये सब गुना को ये भाग जाएगा ना, कितना गुना है उन्हें निकालने के लिए अपन भाग ही करेंगे ना। मनुष्य गति के कितने हैं? 900 योजन के, तो उसको सुच्चंगुल भी कह सकते, संख्या सुच्चंगुल और अवगाहना के विकल्प जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण। देवगति के और दूसरे हैं मनुष्य गति के जगत प्रकार भागीरथ हो जगत जाए। प्रकार करना पड़ेगा ना। जगत प्रकार है तिर्यक प्रकार। ये सुच्चंगुल संख्या सुच्चंगुल मतलब 900 योजन बाहर है, समझिए हम 900 योजन लिखो, 900 योजन
अधस्तर और ऊपरी इसकी संज्ञा है। ये नीचे का राजू प्रतर और ऊपर का राजू प्रतर समान है। और यह जगह अवगाहना के विकल्प इससे ज्यादा है ना, असंख्यात गुणे है। देव के ज्यादा होंगे। देवगति में जाने वाले अवगाहना विकल्प कम है। अच्छा। और मनुष्य गति में जाने वाले अवगाहना विकल्प असंख्यात गुणे हैं। असंख्यात गुणे का क्या? असंख्यात गुणाधिकार। असंख्यात गुणे क्या लिखा? संख्या उपरिम तिर्यक प्रतर अधस्तन निरर्थक के समान है, इसलिए इसे छोड़कर अधस्तन अवगाहना स्थानों से उपरिम अवगाहना स्थान विशेष अधिक है, इसलिए उन्हें भी छोड़कर कुछ अधिक है, इसलिए उसका भी भाग नहीं दिया। 900 योजन का उपरिम 45 लाख योजन में भाग देने पर संख्यात अंक उपलब्ध होते हैं। 900 योजन का 45 लाख योजन में भाग देंगे तो संख्यात आएगा। इन संख्यात अंकों से देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी के विकल्पों को गुणित करने पर मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी के विकल्प होते हैं। शिरीख गई पावगान पूर्वी नामाए पैडियो असंख्यज्य गुणावो। उनसे तिर्यंच गति प्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म की प्रकृतियां असंख्यात गुणी है। यहाँ पर गुणकार श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, क्योंकि पिछले अवगाहना स्थानों से अगले अवगाहना स्थान समान है। तिर्यंच गति के और मनुष्य गति के अवगाहना स्थान दोनों समान ही है, इसलिए उन्हें छोड़कर 45 लाख योजन बाहुल्य रूप तिर्यक प्रतर से घनलोक को भाजित करने पर श्रेणी का असंख्यात भाग उपलब्ध होता यहाँ है। पर क्या होगा? घनलोक होगा वहाँ पर, तिर्यक प्रतर नहीं आएगा। तिर्यंच के जो है वो कितने हैं? घनलोक और खाली अवगाहना स्थान के विकल्प और मनुष्य गति के जो है 45 लाख योजन श्रेणी के असंख्यात योजन। तो यहाँ पर ये तो ये दोनों समान है, इसके दोनों का अपवर्तन कर दो। अब ये 45 लाख योजन गुणित जगत प्रतर राजू प्रतर का घनलोक में भाग देंगे तो क्या होगा? जगत श्रेणी आएगी ना। हाँ। सामान्य रूप से एक श्रेणी चाहिए, ये दो जाएंगे समझो, और हाँ जगत श्रेणी में भाग देंगे तो जगत श्रेणी का असंख्यात का भाग आएगा। उतने गुना है, इसलिए भू अप्पा बहुवम पुनः अल्प बहुत्व कहते हैं। शंका, पहले इसी अल्प बहुत्व को कहकर अब उसे पुनः किस लिए कहते हैं? समाधान, अन्य भी व्याख्यानांतर है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए उसका कथन फिर से भी किया जा रहा है। दूसरा जो मत बताया था ना कि 45 लाख योजन और राजू प्रतर के जितने अर्धच्छेद होते हैं उतने एक मनुष्य गति के विकल्प प्रायोग्यानुपूर्वी के एक अवगाहना के साथ उतने विकल्प होते हैं। उस मत की अपेक्षा से कम होंगे, क्योंकि पल्लकों के असंख्यात में भाग प्रमाण ही एक एक अवगाहना के साथ विकल्प हो रहे हैं, तो वो कम होंगे, इसलिए मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी सबसे कम होगी। उससे नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी, उससे देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी और उससे तिर्यंच गति प्रायोग्यानुपूर्वी असंख्यात गुणी है। सूत्र सवत होवावो मनुष्य गई पावगानुपूर्वी नामाए पैडियो। मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म की प्रकृतियां सबसे अल्प है, क्योंकि 45 लाख योजन बाहुल्य रूप तिर्यक प्रतरों के अर्धच्छेदों से सब अवगाहना स्थानों को गुणित करने पर मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी नामक प्रकृति के सब विकल्प उत्पन्न होते हैं। निरय गई पावगानुपूर्वी नामाए पैडियो असंख्यज्य गुणावो। उनसे नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म की प्रकृतियां असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? असंख्यात जगत प्रतर गुणकार है, क्योंकि पिछले अवगाहना स्थानों से अगले अवगाहना स्थान विशेष ही नहीं, इसलिए उन्हें छोड़कर पिछले पल्लोकम के असंख्यातवे भाग का अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण बाहुल्य रूप तिर्यक प्रतर में भाग देने पर असंख्यात तिर्यक प्रतर उपलब्ध होते हैं। देव गई पावगानुपूर्वी नामाए पैडियो असंख्यज्य गुणावो। उनसे
देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म की प्रकृतियां असंख्यात गुणी है। गुणकार क्या है? गुणकार पल्लोकम का असंख्यातवा भाग है, कारण सुगम है। तिरेक वै पावगानुपूर्वी नामाय पैडियो असंख्येच्य गुणावो। उनसे तिर्यंच गति प्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्म की प्रकृतियां असंख्यात गुणी है। यह सूत्र सुगम है। ये जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग उन्हें कह सकते हैं, दिया नहीं। अपूर्व इस प्रकार अनुपूर्वी का समाप्त हो गया यहाँ पर। अब आगे जो नाम कर्म की भेद है वो बताएंगे। इसलिए आज विल्सन आचार्य ने दोनों मतों को संग्रह किया, क्योंकि अल्पबोध तो दोनों प्रकार से आए ना। वो अध्यक्ष लेकर के मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी के लेकर के कम आ गए ना। कि पहले हिसाब से देखते तो मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी की ज्यादा होती है और ये सबसे कम कहे हैं, तो पहले के असंख्यात विभाग मान करके किए हैं। अगुरलौह नामम, उघात नामम, परघात नामम, उस्सास नामम, आदाव नामम, उज्जव नामम, विहायगति नामम, तस नामम, थावर नामम, बादर नामम, सूम नामम, पज्जत नामम, अपज्जत नामम, पत्ते शरीर नामम, साधारण शरीर नामम, थिर नामम, अथिर नामम, सुह नामम, असुह नामम, सुभग नामम, दुभग नामम, सुस्सर नामम, दुस्सर नामम, आदेज्य नामम, अनादेज्य नामम, जसकीर्ति नामम, अजसकीर्ति नामम, निमिन नामम, तिथ्थर नामम। अगुरु नाम साधारण म्हणजे साधारण दोन्ही पण सांगते। साधारण दिया है। अगुरु लघु नाम, उपघात नाम, परघात नाम, उच्छ्वास नाम, आताप नाम, उद्योत नाम, विहायोगति नाम, रस नाम, स्थावर नाम, बादर नाम, सूक्ष्म नाम, पर्याप्त नाम, अपर्याप्त नाम, प्रत्येक शरीर नाम, साधारण शरीर नाम, स्थिर नाम, अस्थिर नाम, शुभ नाम, अशुभ नाम, सुभग नाम, दुर्भग नाम, सुस्वर नाम, दुस्वर नाम, आदेय नाम, अनादेय नाम, यशकीर्ती नाम, अयशकीर्ती नाम। कीर्ती दोन्ही पण दीर्घ पाहिजे। आमच्या दीर्घच आहे। निर्माण नाम और तीर्थंकर नाम। इन प्रकृतियों की उत्तर प्रकृतियों का कथन जानकर करना चाहिए। इनकी उत्तरोत्तर प्रकृतियां नहीं है, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ध्रुव और धम्म मन आदि प्रत्येक शरीर, मूली और थुहर आदि साधारण शरीर तथा नाना प्रकार के स्वर और नाना प्रकार के गमन आदि उपलब्ध होते हैं। वो वनस्पति के भेद है ना कुछ ऐसे। पहले भी धव वृक्ष का उन्होंने उदाहरण नहीं दिया था। ये वनस्पति के भेद है। उसका धम्म मन किसको कहते हैं? धमासा वगैरह कहते हैं। देखना पड़ेगा ते साधारण वनस्पती आहे की मुली म्हणजे झालीच की ते वर म्हणजे सगळं साधारण शरीराच्या उदाहरणामध्येच येते। गाजर बिजर काय तर असणार। वो सब दो ही बताए ना, सुस्वर दुस्वर। अब किसी का स्वर मध्यम भी होता है, कुछ सुस्वर कुछ दुस्वर ऐसा मिला हुआ एक प्रकार का आवाज है। क्या अब जितने व्यक्ति उसके आवाज उतने अलग अलग है, एक ही स्वर नहीं है सभी का। इसमें स्वर के भी भेद हो सकते हैं। सबके भेद करके यहाँ नहीं दिखाए, केवल प्रायोजन के ही भेद किए हैं। बाकी की भी प्रकृतियों के बहुत सारे भेद हो सकते हैं। हाँ वो होते हैं। गोदस्थ कमस केवड़िया व पैडियो। गोत्र कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? जो उच्च और नीच का ज्ञान कराता है उसे गोत्र कहते हैं। शेष कथन सुगम है। तो उच्च गोत्रीय व्यक्ति गलती से बचपन में दूसरे किसी के घर गया हो तो भी वो बड़ा होने पर उसका उच्च कुलपना दिखाई देता है। इसलिए उच्च और नीच का ज्ञान कराता है, उसे गोत्र कहते हैं। गोदस निवडून हे आहे साधारण शरीर आहे। गोदस्थ कम्मस दुवे पैडियो। उच्च
उच्चावोदम चेव नीचावोदम चेव एवडियावो पैडियो। गोत्र करने की दो प्रकृतियां हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उसकी इतनी प्रकृति, इतनी मात्र प्रकृतियां हैं। शंका, उच्च गोत्र का व्यापार कहाँ होता है? राज्यादि रूप संपदा की प्राप्ति में तो उसका व्यापार होता नहीं, क्योंकि उसकी उत्पत्ति सातावेदीय कर्म के निमित्त से होती है। 5 महाव्रतों के ग्रहण करने की योग्यता भी उच्च गोत्र के द्वारा नहीं की जाती। सब शंका है। हाँ, क्योंकि ऐसा मानने पर जो सब देव और अभव्य जीव 5 महाव्रतों को नहीं धारण कर सकते, उनमें उच्च गोत्र के उदय का अभाव प्राप्त होता है। सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति में उसका व्यापार होता है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति ज्ञानावरण के क्षोभ से सहकृत सम्यक दर्शन से होती है। तथा ऐसा मानने पर तिर्यंचों और नारकियों के भी उच्च गोत्र का उदय मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके सम्यक ज्ञान होता है। आदेयता, यश और सौभाग्य की प्राप्ति में इसका व्यापार होता है, यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति नाम कर्म के निमित्त से होती है। इक्ष्वाकु कुल आदि की उत्पत्ति में भी इसका व्यापार नहीं होता, क्योंकि वे काल्पनिक है, अतः परमात्मा से उनका अस्तित्व ही नहीं है। ये सब काल्पनिक हैं। इसके अतिरिक्त वैश्य और ब्राह्मण साधुओं में उच्च गोत्र का उदय देखा जाता है। संपन्न जनों से जीवों की उत्पत्ति में इसका व्यापार होता है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह जो म्लेच्छ राजा से उत्पन्न हुए बालक के भी उच्च गोत्र का उदय प्राप्त होता है। अनुवृत्तियों से जीवों की उत्पत्ति में उच्च गोत्र का व्यापार होता है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर औपचारिक देवों में उच्च गोत्र के उदय का अभाव प्राप्त होता है, तथा नाभि पुत्र नीच गोत्रीय ठहरते हैं, इसलिए उच्च गोत्र निष्फल है। और उत्पत्ति अनुवृत्तियों से नहीं हुई ना नाभिराज की भूमि में। और इसीलिए उसमें कर्मपना भी घटित नहीं होता। उसका अभाव होने पर नीच गोत्र भी नहीं रहता, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के अविनाभावी हैं। इसलिए गोत्र कर्म है ही नहीं। समाधान नहीं, क्योंकि जिन वचन के असत्य होने में विरोध आता है, वह विरोध भी वहाँ उसके कारणों के नहीं हो जाने से जाना जाता है। कारणों में नहीं होने से, कारणों के नहीं होने से जाना जाता है। दूसरे, केवल ज्ञान के द्वारा विषय किए गए सभी अर्थों में छद्मस्थों के ज्ञान प्रवृत्ति भी नहीं है। इसीलिए यदि छद्मस्थों के कोई अर्थ नहीं उपलब्ध होते हैं, तो इससे जिन वचन को अप्रमाण नहीं कहा जा सकता। वाक्य अच्छे हैं सबके लिए। सब साइंस के वो विज्ञानवादी भी ऐसा कहते हैं ना, ये कहाँ है ऐसा, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जिन वचन अप्रमाण नहीं कर सकते। तथा गोत्र का निष्फल है यह बात भी नहीं है, क्योंकि जिनका दीक्षा योग्य साधु आचार है, साधु आचार वालों के साथ जिन्होंने संबंध स्थापित किया है, तथा जो आर्य इस प्रकार के ज्ञान और वचन व्यवहार के निमित्त है, उन पुरुषों की परंपरा को उच्च गोत्र कहा जाता है। तथा उनमें उत्पत्ति का कारण कर्म भी उच्च गोत्र है। यहाँ पूर्वोक्त दोष संभव ही नहीं है, क्योंकि उनके होने में विरोध है। जिनका दीक्षा योग्य साधु आचार है, साधु आचार और उनके साथ जिन्होंने संबंध स्थापित किया है, जो आर्य इस प्रकार के ज्ञान और वचन व्यवहार के निमित्त है, जिनको आर्य कहते हैं। हम म्लेच्छ खंड के राजा उनको उच्च गोत्र कहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी दीक्षा ली थी ना, तो उच्च गोत्रीय मानना पड़ेगा उनको। वो क्षेत्र की अपेक्षा से म्लेच्छ है, लेकिन उनका गोत्र जो है उच्च गोत्र है। हाँ, आपल्याकडेही BC आहेत, क्षेत्र आर्य, जाती म्लेच्छ। क्षेत्र आर्य लेकिन उनकी जाति म्लेच्छ है, और वो क्षेत्र म्लेच्छ है लेकिन उनकी जाति आर्य है। महापुराणात असं आलेलं आहे, धर्म कर्म बहिर्भूता इत्यमी म्लेच्छका मता, अन्यथा समाचारेन आर्यावर्तेन ते सम।
अशाच राजे लोकांच्या मुली चक्रवर्ती आणतात म्हणून त्यांची संततीपेक्षा घेण्याला पात्र उगीच कोणाची आणतील असं. ने वो जो म्लेच्छ राजा है जो उच्च गोत्री है, क्षेत्र म्लेच्छ पण जाती आर्य. हम्म. कारण तिथं धर्माचे संस्कार नाहीत, कारण तीर्थंकर तिथं जात नाही. जात नाही. हम्म. पण बाकीची सर्व सभ्यता सदाचार, सामान्य सदाचार असतो. बरोबरीची आहे हम्म. त्यांच्या विरुद्ध. तिथं सगळे खरं सदाचारीच असतात ना म्लेच्छ खंडामध्ये. सामान्य सदाचार रहता है ऐसा कहते हैं ना. तो उसमें भी दो होंगे, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, म्लेच्छ खंड में भी. उससे विपरीत कर्म नीच गोत्र है. इस प्रकार गोत्र कर्म की दो ही प्रकृतियां होती है. अंतरायस कम्मस केवड्याओ पैडियो. अंतराय कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? यह सूत्र सुगम है. अंतरायस कम्मस पंच पैडियो. दानंतरायम, लाहंतरायम, भोगंतरायम, परिभोगंतरायम, वीर्यंतरायम चेडी. एवढ्याओ पैडियो. अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां हैं. दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, परिभोगांतराय और वीर्यांतराय. उसकी इतनी मात्र प्रकृतियां हैं. जो अंतर अर्थात मध्य में आता है वह अंतराय कर्म है. रत्नत्रय से युक्त जीवों के लिए अपने वित्त का त्याग करने या रत्नत्रय की योग्य साधनों के प्रदान करने की इच्छा का नाम दान है. अविनशित अर्थ की प्राप्ति होना लाभ है. जो एक बार भोगा जाए वह भोग है. यथा गंध, पान, पुष्प और आहार आदि छोड़कर जो पुनः भोगा जाता है वो उपभोग है. यथा स्त्री वस्त्र और आभरण आदि. इनमें स्त्रियों के आभरण छोड़कर जो पुनः भोगा, हाँ, तो इसमें आदि करके पूर्ण विराम हो गए यहाँ पर. एक बार छोड़ करके जो पुनः भोगा जाता है वो उपभोग है. आहार आदि हाँ, हे पूर्ण पूर्ण झालं, पूर्ण हो गया. परिभोग मैंने छोड़कर वापस भोगा जाता है. छोड़कर जो पुनः भोगा जाता है जिसको वो पुनः उपभोग पुनः है. भोगा जाता है तो उसको उपभोग कहते हैं. यथा स्त्री वस्त्र और आभरण निकाल के रखते स्त्रियां, वापस उसको धारण करती हैं. इनमें स्त्रियों के आभरण 14 होते हैं. यथा तिरिट, मुकुट, चूड़ामणि, हार, अर्धहार, कटिसूत्र, कंठसूत्र, मुक्तावली, कटक, अंगद, अंगूठी, कुंडल, ग्रेवे और प्रालंब. कोणाला माहित नसेल तर समजून घ्या. पुरुष के खड्ग और छुरी के साथ वे 16 होते हैं. पुरुषाने तो जास्त जास्त वीर का अर्थ शक्ति है. इनकी प्राप्ति में विघ्न करने वाला अंतराय कर्म है. इस प्रकार अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां हैं. इस प्रकार कर्म प्रकृति के समाप्त होने पर द्रव्य प्रकृति समाप्त हुई. यहाँ पर वो समाप्त हुआ प्रकृति का प्रकरण. अब भाव प्रकृति बताते हैं. ज्यासा भाव पैडी नाम साधुविहा आगमदो भाव पैडी चेव नो आगमदो भाव पैडी चेव. जो भाव प्रकृति है वह 2 प्रकार की है. आगम भाव प्रकृति और नो आगम भाव प्रकृति. आगम, सिद्धांत, श्रुत ज्ञान और जिन वचन ये एकांतवाची शब्द है. आगम से अन्य नो आगम है. ज्यासा आगमदो भाव पैडी नाम तिस्से इम निर्देशो तिदम चिदम परिचिदम वायनोवगदम सुप्तसमम अत्तसमम गंधसमम नामसमम घोषसमम. ज्या तत्व वायनावा पुच्छणावा पडिच्छणावा पर्यर्थणावा अनुपेहणावा थयर्थधिक कहावा जेच्या म्हणणे एवं आद्या ओजोगा भावेत्ती कट्टू जावद्या ओजुत्ता भावा सा सव्वा आगमदो भाव पैडी नाम. जो आगम भाव प्रकृति है उसका यह निर्देश है. स्थित, जित, परिचित, वाचनोपगत, सूत्रसम, अर्थसम, ग्रंथसम, नामसम और घोषसम. हाँ, तथा इनमें जो वाचना, पृच्छना, प्रतीक्षणा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षणा, स्तव, स्तुति, धर्म कथा तथा इनको आदि लेकर और जो उपयोग है वे सब भाव है. ऐसा समझकर
जितने उपयुक्त भाव है वह सब आगम भाव प्रकृति है। ये कल बताया था स्थितजित वगैरह का अर्थ इस सूत्र के अर्थ की प्ररूपणा जिस प्रकार वेदना अनुयोग द्वारा में की गई है उसी प्रकार से यहाँ भी करनी चाहिए, क्योंकि उससे यहाँ कोई विशेषता नहीं है। अब दूसरा भेद जो है भाव प्रकृति का ऊपर कहते हैं वारच्या ऐवजी वसर पडले द्वार आहे की हाँ अनुयोग द्वार शय शब्द वहाँ पर सुधार करना। ज्यासा नो आगमदो भाव पडी नामसा अने विहा तम जहा सुर असुर नाग सुवर्ण किन्नर किम पुरुष गरुड गंधर्व जखर खस मनुव मोहरग मिय पशु पक्षी दुवय चौपय चलचर थलचर खगचर देव मनुष्य त्रिख नेरय नियनुगा पैडी सा सव्वा नो आगमदो भाव पैडी नाम। जो न आगम भाव प्रकृति है वह अनेक प्रकार की है, यथा सुर असुर नाग सुपर्ण किन्नर किम पुरुष गरुड़ गंधर्व यक्ष राक्षस मनुष्य महोरग मृग पशु पक्षी द्विपद चतुष्पद जलचर स्थलचर खगचर देव मनुष्य तिर्यंच और नागी। इन जीवों की जो अपनी अपनी प्रकृति है वह सब नो आगम भाव प्रकृति है। जिनकी अहिंसा आदि के अनुष्ठान में रहती है वे सुर कहलाते हैं। इनसे विपरीत असुर होते हैं। फण से उपलक्षित नाग कहलाते हैं। शुभ पक्षों के आकार रूप विक्रिया करने में अनुराग रखने वाले सुपर्ण कहलाते हैं। गान में रति रखने वाले किन्नर कहलाते हैं। प्रायः मैथुन में रुचि रखने वाले किम पुरुष कहलाते हैं। जिन्हें गरुड़ के आकार रूप विक्रिया करना प्रिय है वे गरुड़ कहलाते हैं। इंद्रादिकों के गायकों को गंधर्व कहते हैं, गांधर्व कहते हैं। जिनके लोभ की मात्रा अधिक होती है और जो भांडागार में नियुक्त किए जाते हैं वे यक्ष कहलाते हैं। जिन्हें भीषण रूप की विक्रिया करना प्रिय है वे राक्षस कहलाते हैं। इसलिए राक्षस का रूप ऐसा दिखाते हैं। मनुष्यों के साथ मैथुन कर्म करने वाले मनुष्य कहलाते हैं। जिन्हें सर्पाकार विक्रिया करना प्रिय है वे महोर कहलाते हैं। जो तिर्यंच रोंदते नहीं है वे मृग कहलाते हैं और जो रोंदते हैं वे पशु कहलाते हैं। रोंतते केले आमच्यात रोंतते नाही रोंदते म्हणजे रोंदते म्हणजे चालतात पायानं ते मृग म्हणायचे। जे रोंदते जे उडत नाही म्हणायचं नहीं रोंदना म्हणजे मुंह चलाते रहना। हाँ मुंह चलाते रहना रवंत रवंत करतात रोंतते है रोंदते नहीं वे मृग कहलाते हैं। हरिण हे करतात। हाँ हरिण करते की खरं सारखं रवंत चालतं की हरिण वगैरह करते हैं ना जानवर कोई भी पशु गाय तो फिर वो नहीं लगता है ना अर्थ, फिर वो अर्थ नहीं लगता सिंह है। असेल मृग म्हणजे मुलगा सिंहाला पण मृग म्हणतात। सिंहाला पण मृग म्हणतात ना। ऐसा असेल काहीतरी। मृग आणि पशु, मृग को भी पशु कहते हैं ना, तो उसमें क्या फर्क है वो बताया इन्होंने। जो रोनते नहीं है मतलब रवंत नहीं करते वो मृग, और जो रोनते हैं वे पशु। पंखों वाले ये सब गाय भैंस ये सब रोनते हैं तो ये सब पशु है। और जो हरिण सिंह नहीं रोनते शायद उनको वो मृग कहेंगे। पंखों वाले तिर्यंच पक्षी कहलाते हैं। जिनके 2 पैर होते हैं वे द्विपद कहलाते हैं। जिनके 4 पैर होते हैं वे चतुष्पाद कहलाते हैं। मगर मछली आदि जलचर कहलाते हैं। भेड़िया और वाघ आदि स्थलचर कहलाते हैं। जो आकाश में गमन करते हैं वे खचर कहलाते हैं। जो अनिमादि गुणों के द्वारा दिव्यंती अर्थात क्रीड़ा करते हैं वे देव कहलाते हैं। जो मन से उत्कट होते हैं वे मानुष कहलाते हैं। जो तिरह अर्थात कुटिलता को प्राप्त होते हैं वे तिर्यंच कहलाते हैं। जो रमते नहीं है वे नारक कहलाते हैं। इनकी अपने अनुकूल जो प्रकृति होती है वह सब नो आगम भाव प्रकृति है। यह सूत्र यतः देशामर्शक है। अतः जो कोई जीव भाव है और कर्म से रहित जितने अजीव भाव है वे सब यहाँ पर कहने चाहिए। इस प्रकार
नो आगम भाव प्रकृति के साथ भाव प्रकृति समाप्त हुई। एदासिम पैडिनम काय पैडिय पयदम कम पैडिय पयदम। इन प्रकृतियों में किस प्रकृति का प्रकरण है? कर्म प्रकृति का प्रकरण है। यह उपसंहार का आलंबन लेकर कहा है। अनुपसंहार का आश्रय करने पर तो नो आगम द्रव्य प्रकृति और नो आगम भाव प्रकृति का भी अधिकार है, क्योंकि वहां दोनों का विस्तार से कथन किया है। इस प्रकार प्रकृति निक्षेप अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। शेषम वेदनाए भंगो। शेष कथन वेदना अनुयोग द्वार के समान है। शेष अनुयोग द्वारों की जिस प्रकार वेदना अनुयोग द्वार में प्ररूपणा की है, उसी प्रकार यहाँ भी करनी चाहिए। वहाँ वेदना मतलब भी कर्म है और यहाँ प्रकृति भी कर्म के भेद है। इसलिए जो आगे के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव जितने भी भेद अनुयोग द्वार बताए हैं, उन सबका वर्णन वेदना के समान समझना। इस प्रकार प्रकृति नामक अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। शेषम वेदनाए भंगो। शेवटचा श्लोक जो आहे त्यांचा, हाँ, तो कोणी त्याचा भाग नाही आहे ना? कोणतरी कुलचंद्र काय दिले की अबोधे बोधम यो जनयति सदा शिष्य कुमुदे प्रभूय प्रह्लादी दुरित परितापोपशमन तपोवृत्तिर्यस्य स्फुरति जगदानंद जननी जिनज्ञानासक्तो जयतु कुलचंद्रो मुनिरयम्। कुलचंद्र मुनी हाँ, जयवंत होवे कि जो जिन ध्यान में आसक्त है, जिनकी तपोवृत्ति है और स्फुरति जगद आनंद जननी, संपूर्ण जगत को आनंद उत्पन्न करने वाले तपोवृत्ति जिनकी स्फुरायमान होती है, ऐसे कुलचंद्र मुनि वे जयवंत होवे। जो अबोधे बोधम जनयति, जो अज्ञानी में ज्ञान को उत्पन्न कराता है, ऐसे सदा शिष्य कुमुदे, शिष्य रूपी कमलों में, कमल जो है अबोध है, जैसे कमल जो प्रफुल्लित नहीं है ना, म्हणजे एक व्यक्तीनाचार्याने लिहिलं आहे का? अच्छा पता नहीं किसने लिखा। शेवटी असलं तेव्हा त्यांनी अच्छा प्रस्तावने काढलेले हाँ, देवांच्या नावावरती दौलाची पुरवणी केली दुसऱ्या पुस्तकाच्या त्यावेळेला त्याने लिपिकाराने केलेलं असणार। त्यांच्या प्रेरणेने कुलचंद्र मुनींच्या प्रेरणेने, केली कुलचंद्र मुनींच्या प्रेरणेने, इसलिए कुलचंद्र मुनी का जय। छंद कुठला? हाँ, अर्थात छंद. हाँ, यदि ये चैतन्य नहीं शिखरी प्रकार 13वें पुस्तक समाप्त हुई। वर्गना खंड में स्पर्श कर्म प्रकृति अनुयोग द्वार समाप्त हुआ है। अब आगे 15वें पुस्तक में और 16वें पुस्तक में वर्गना खंड कल सुबह इसके बाद ध्यान के बाद करेंगे, तब तक रहना सब। अंतर्मुख होकर स्वस्वरूप का संवेदन कीजिए। यह स्वस्वरूप प्रकृति बंध रहित है। यह निज स्वरूप निष्कर्म है। यह मैं द्रव्य भाव नो कर्म रहित हूँ। सिद्ध स्वरूप हूँ। निरावरण हूँ।
कषाय स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान दर्शन प्रकृति संपन्न हूँ। चैतन्य स्वरूप हूँ।